अच्छा, क्या आपको नहीं लगता है कि जो इंजीनियर रशीद यहाँ पे जिन्होंने इलेक्शन इस बारामूला में लड़ा और काफी बड़े मार्जिन से है उन्होंने इस इलेक्शन को जीता, क्या आपको नहीं लगता कि वो वोट जो है बीजेपी के खिलाफ पड़े, क्योंकि एक बड़ा मैंडेट जो है लोगों ने उनको दे दिया, क्योंकि वो जब बात करते हैं वो नौजवानों की बात करते हैं, वो 370 की बात करते हैं, वो स्ट्रीट फूड की बात करते हैं, क्या नहीं लगता कि वो वोट जो है बीजेपी के खिलाफ पड़े? जो लोग बोलते हैं कि ये अपोजिशन वाले कि इंजीनियर रशीद को ये इमोशनल वोट पड़े, ये इमोशनल वोट नहीं, ये बीजेपी के खिलाफ भी नहीं है। ये वोट जो पड़े हैं, ये रिकॉर्ड करो आप अच्छी तरीके से दिखाना, ये वोट जो पड़े हैं, ये जो थप्पड़ है, ये उन लोगों पर है जिन्होंने इन्हीं जवानों को बेगुनाह जेलों में धकेल दिया। ये इन्हीं जवानों ने आज उनके मुंह पे थप्पड़ मारा है। तो आप क्यों नहीं सपोर्ट करो इंजीनियर रशीद साहब? सुनो सुनिए हक साहब, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। कहीं आप कह रहे हो कि इंजीनियर रशीद जो है हक पे है, कहीं लेकिन आप सपोर्ट क्यों नहीं करते हो? ह्यूमैनिटेरियन बेसिस आप क्यों नहीं सपोर्ट करते हो? जब आपको लगता है कि इंजीनियर रशीद जो है हक पे, लोगों ने उनको मैंडेट दिया, तो आपका सपोर्ट क्यों वहां पे नहीं है? अगर हम अलायंस में नहीं होते, शायद आशिक एमएलए भी आज इस मैदान में खड़ा होता। साहब, यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अलायंस में आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपका ये कहना है कि प्रॉक्सी कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे बीजेपी के, क्योंकि आम ओपन में तो आपका कोई कैंडिडेट यहाँ पे नहीं, क्या प्रॉक्सी कैंडिडेट्स ही आपके कैंडिडेट है जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं? जो फ्लेवर बन रहे हैं इस टाइम, संग्रामा देखो, दलीना देखो, आगे आप जब नारबल से क्रॉस करते हो, ये कहां थे 70 साल में नहीं हो पाए। साहब, आप डेवलपमेंट की बात करते हो, आप मुझे ये बताइए, बीजेपी ने आप बोल रहे हो रिंग रोड दे दिया, 4 लेन दे दिया, आप डेवलपमेंट की बात, आप मुझे छीना भी तो है 370 छीना, यहाँ पे हमारा स्टेट फूड छीना, हमारा जो हमारी जो आइडेंटिटी थी, तशख्खुस था हमारा, उसको छीना, उस पर आप बात क्यों नहीं? मैंने बताया था जब आर्टिकल 370 हटेगा, यहाँ पे खून की नदियां बही, ठीक है, खून की नदियां नहीं बही, दूध की नदियां बही है। पता है क्यों? आज कत्लो गारत नहीं हो रही है, आज हमारे बच्चे सड़कों पे नहीं मर रहे हैं, आज हमारे बच्चों को वो पैलेट गन नजर नहीं आ रहा है, आज हमारे बच्चे जेलों में नहीं जा रहे। जो पिछले सरकारें हैं, उन्होंने डेवलपमेंट के बदले कब्रिस्तानों को आबाद किया, उन्होंने डेवलपमेंट की जगह जेलों को आबाद किया है। यहां पे देखिए आज कहीं पथराव नहीं है। आप पार्टियों की तरफ जो बताते हो, वो शिवसेना, ये आरएसएस, ये बीजेपी, आप ये देख लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का, हमारे कश्मीर का डेवलपमेंट किस तरह हो जाएगा। वो नुमाइंदे चुनिए ना जो काम कर सकते हैं, जो इस कौम की खिदमत कर सकते हैं। मैं वजीर आजम हिंद श्री नरेंद्र मोदी जी से अलग नहीं हूं, उसके विजन से अलग नहीं हूं, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह जी, उससे अलग नहीं हूं। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। तमाम सियासी पार्टियां इस वक्त मैदान में हैं और जितने भी सियासी लीडर हैं अपनी ओपिनियन रख रहे हैं इस इलेक्शंस के हवाले से। इस वक्त जो असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, क्या कुछ नया रहेगा? हर एक सियासी लीडर जो है इस वक्त सामने आ रहा है और अपनी जो है बात लोगों को बता रहा है। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त मैं बारामूला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हूं और मेरे साथ एक सियासी लीडर मौजूद है, आशिक हुसैन गनाई, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के यहाँ पे इंचार्ज है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के। ये जो है हालांकि ये इस असेंबली इलेक्शन जो है कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो है इनको मुख्तसर यहाँ पे पूछना चाहेंगे कि ये जो इलेक्शन इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, किस नजरिए से इसको देखते हैं। आशिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, 10 साल के बाद जो है असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्या कुछ बदला, क्या कुछ लगता है इस इलेक्शन जो है इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे आने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने बताया कि 10 साल के बाद यहाँ पे असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। अभी इससे पहले भी पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया यहाँ पे, और हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ की ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने पीसफुल एक इलेक्शन हुआ, फ्री फायर हुआ और कोई उसमें धांधली नहीं हुई है, सब खुश हैं। आज के माहौल में जो असेंबली इलेक्शन हुआ है, जो लोग ये बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं सेंटर जो गवर्नमेंट है इस टाइम वो डर रहे हैं इलेक्शन करने में और इसीलिए इलेक्शन यहाँ पे नहीं करवा रहे, मैं इसका क्रेडिट श्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ, वजीर आजम हिंद जो इस देश के प्रधान हैं, और बिल्कुल उसने जो यहाँ से बिगुल बजा है इलेक्शन के लिए। पूरे लोग कैंडिडेट्स चाहे पार्टी के हैं चाहे इंडिपेंडेंट्स हैं, हम दिल से उनको मुबारकबाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, इतने सालों के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं।
आरिफ साहब, लोक जनशक्ति पार्टी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वक्त जो है बीजेपी में आप पहले थे, लेकिन इस वक्त भी आप बीजेपी के गुण गा रहे हैं, क्या वजह है? क्या अभी भी वो रिश्ता बरकरार है? देखिए, मैंने अपनी बात अगर कहूँ, मैं वजीर आजम हिंद श्री नरेंद्र मोदी जी से अलग नहीं हूँ, उसके विजन से अलग नहीं हूँ, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह जी, उससे अलग नहीं हूँ। हम जो लोक जनशक्ति पार्टी है, इसके एक होनहार लीडर है जो चिराग पासवान जी है, और दर्द समझ सकता है। और अलायंस में हम हैं। अगर हम अलायंस में नहीं होते, शायद आशिक एमएलए भी आज इस मैदान में खड़ा होता। लेकिन जो हमारे हाईकमान से आदेश हैं, जो कि अलायंस पार्टनर है, जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा उनको, और करना है। तो इसीलिए हम इस चीज से अलग नहीं है। अब अलग होने की बात जो है, मैं जम्मू एंड कश्मीर की, खासतौर कश्मीर के लीडरशिप जो है भारतीय जनता पार्टी के, हम आए हैं लोगों के काम करने के लिए। हम किसी डेकोरम के लिए, किसी शो के लिए नहीं आए। हम चाहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जो लीडर रखे, जो नुमाइंदे रखे हैं, अगर वो लोगों के काम नहीं करेंगे तो बदकिस्मती की बात है। हम ग्राउंड लेवल से काम करते आए हैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट। अगर पार्टी की बात करेंगे, जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं एज अ स्टेट जनरल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर यूटी का हूँ, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है मुझ पे। और मैं इस टाइम पूरे सिस्टम पे जो मुझे आदेश है, उस पर नजर रखने का हुक्म है। अपने इलेक्शन जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो कोई इंडिपेंडेंट है जिसको हमें मदद करना है, जो हमें पीछे से आदेश होगा हम वो करेंगे। आरिफ साहब, यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अलायंस में आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपका ये कहना है कि प्रॉक्सी कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे बीजेपी के, क्योंकि आम ओपन में तो आपका कोई कैंडिडेट यहाँ पे नहीं, क्या प्रॉक्सी कैंडिडेट्स ही आपके कैंडिडेट है जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, पार्टी जो भी उठ रही है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही हाथ मिलाना है। इसमें अगर देखा जाए, यहाँ पर जिस तरह ताज महिदीन साहब को अल्ताफ बुखारी साहब ने भी सपोर्ट किया है, क्योंकि आप समझदार हो, लोग भी समझते हैं। और अल्ताफ बुखारी साहब को भी इस टाइम बोले बीजेपी का है, अब वो अपना समर्थन ताज महिदीन साहब को दे रहा है, इसका मतलब ताज महिदीन भी बीजेपी का है। यहाँ पर कहने से तो आसान होता है लोगों को। यहाँ पे इंजीनियर रशीद साहब उठे हैं, उसको भी लोग कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि इसको ये बीजेपी का ही आदमी है। यानी कि अगर हम लोग हैं, मैं सीधी बात अपनी अगर करूं, हम लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहते। हम इंडिया गठबंधन में है, हमारा वजीर आजम हिंद श्री नरेंद्र मोदी जी है, हमारा प्राइम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी है। हमें नुमाइंदे से गर्ज है। लोगों को चाहिए इस सोच में, आपके मीडिया से बोल रहा हूं, लोगों से अपील कर रहा हूं, एक बात, आप पार्टियों की तरफ जो बताते हैं, वो शिवसेना या आरएसएस या बीजेपी, आप ये देख लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का, हमारे कश्मीर का डेवलपमेंट किस तरह हो जाएगा। वो नुमाइंदे चुनिए ना, जो काम कर सकते हैं, जो इस कौम की खिदमत कर सकते हैं। जिन्होंने 70 साल राज किया है, पीडीपी सरकार रही, नेशनल की सरकार रही। अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, प्रैक्टिकली है। हमें पता नहीं है ये रिंग रोड किसको कहते हैं। जो आप रिंग रोड देख रहे हैं, लद्दाख के साथ टच हो रहा है, बडगाम से लेके लद्दाख तक टच हो रहा है, और जहां पे टूरिस्ट प्लेस है वहां पे उस बाईपास से निकल रहा है, अभी काम चल रहा है। यहाँ पे 4 वे रोड देखो, भारतीय जनता पार्टी की देन है। यहाँ पे आप जो फ्लाईओवर बन रहे हैं इस टाइम, संग्रामा देखो, दलीना देखो, आगे आप जब नारबल से क्रॉस करते हो, ये कहाँ थे 70 साल में, नहीं हो पाया। देखिए, यहाँ पे ट्रेन हमें पता नहीं है। आज वो संगलदान के साथ कनेक्ट चल रही है, अभी थोड़ा सा कुछ महीने और लगेंगे, जम्मू के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जम्मू से दिल्ली कनेक्ट। भारतीय जनता पार्टी की डेवलपमेंट है नंबर 1। और एक बात बताऊंगा, जो पिछले सरकारें हैं, उन्होंने डेवलपमेंट के बदले कब्रिस्तानों को आबाद किया, उन्होंने डेवलपमेंट की जगह जेलों को आबाद किया है। यहां पे देखिए, आज कहीं पथराव नहीं है। अच्छा, अब आप डेवलपमेंट की बात, आपने जेलों की बात की, आप मुझे बताइए अभी जो है भाजपा ने कितने लोगों को जो है जेल में बंद रखा, कितने पॉलिटिशियंस को जो है जेल में बंद रखा। आप हाल ही में आप देखिए कि हमारा एमपी बारामूला का है, वो हाल ही में जो है जेल से छूटा। कितने जेल अभी बंद है। अभी जो जम्मू कश्मीर में सरकार जो अभी पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है, उनका तो मंशूर यही है कि हमें जो लोग जो नौजवान जेलों में बंद है उनको छुड़ाना है। तो पॉलिटिकल पार्टीज है वो उनका, पॉलिटिकल पार्टियों को मैं ये बताना चाहता हूं, आपकी दुकानें बंद हो चुके हैं। पॉलिटिकल इन पीडीपी सरकार को, नेशनल सरकार को ये बताइए ना, पीएससी किस हुकूमत में ज्यादा लगे हैं। अगर हम लोगों को बख्शा नहीं गया,
मैं इतना, हम जैसे लोगों को नहीं बख्शा गया है। मैं उनको बोलता हूं, यहाँ की अपनी सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, मैं होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं, आप एक इन्वेस्टिगेशन टीम लगाइए। जिन अफसरों ने, जिन सियासतदानों ने अपने दौर में हमारे बच्चों का कैरेक्टर तबाह किया है, जिन्होंने पीएससी देखो किस दौर में लगा है ज्यादा, हम लोगों को पीएससी दे दिया गया है, हम लोगों को अल्लाहफुल एक्ट दिया गया है। हम ओजीडब्ल्यू नहीं थे, हम पत्थरबाज नहीं थे, हमने कभी आजादी नहीं मांगी है, क्योंकि हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा मुल्क आजाद है, हमें किस चीज से आजादी चाहिए। आज साहब आप डेवलपमेंट की बात करते हो, आप मुझे ये बताइए, बीजेपी ने, आप बोल रहे हो रिंग रोड दे दिया, 4 लेन दे दिया, आप डेवलपमेंट की बात, आप मुझे छीना भी तो है, 370 छीना, मैं वहीं यहाँ पे हमारा स्टेट हुड छीना, हमारी जो आइडेंटिटी थी, तशक्कुस था हमारा, उसको छीना, उस पर आप बात क्यों नहीं? मैं बताता, आर्टिकल 370 एक मुद्दा बनाया था पिछली सरकारों ने, इस पर ये वोट जिस तरह एक बार इन्होंने बताया था, जब आर्टिकल 370 हटेगा यहाँ पे खून की नदियां बहेगी, ठीक है, खून की नदियां नहीं बही, दूध की नदियां बही है। पता है क्यों? आज कत्लो गारत नहीं हो रही है, आज हमारे बच्चे सड़कों पे नहीं मर रहे हैं, आज हमारे बच्चों को वो पैलेट गन नजर नहीं आ रहा है, आज हमारे बच्चे जेलों में नहीं जा रहे। ये जो मुद्दा था, ये 35 ए की बात नहीं कर रहे हैं ना, ये सिर्फ आर्टिकल 370 यही एक मुद्दा था, अब खत्म हो गया ना वो मुद्दा। अब क्या मुद्दा बोलते हैं? अब ये बोलते हैं जो नौजवान जेलों में बंद हैं, आज हमें वोट दीजिए, हम उनको छुड़वा देंगे। जो नौजवान यहाँ के बाहर के मुल्कों में जेलों में बंद हैं, आप हमें फिर एमएलए मिनिस्टर बनाइए, हम उनको वापस लाएंगे। अरे भेजने वाले भी आप ही हो, भेजने वाले भी पीडीपी सरकार है, भेजने वाले तो नेशनल सरकार है। आज ये आर्टिकल खत्म हुआ, अब जेल पर आप लोग वोट मांग रहे हो, आप लोगों ने उनको भेजा। ये दागदार जो किया है पिछले सरकारों ने किया है। आज तो जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो बेगुनाह निकलता उसको छोड़ रहे हैं। आप देखो ना, आप बोल रहे थे रशीद इंजीनियर साहब, कोई बोलता है जी ये जो ड्रामा है ये बंद किया था उन्होंने, जेल में नहीं था, कोई बोलता है ये संतूर में था, कोई बोलता है किसी जगह पे था। रशीद इंजीनियर साहब जब जेल से निकले, ठीक है, बोला कि इसको बीजेपी ने छोड़ा है। जब बंद थे, बोला कि बीजेपी ने बंद किया है। यहाँ का कानून, यहाँ का आईन बहुत बड़ा है, हम किस्मत वाले हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट, एनआई कोर्ट ने इंजीनियर रशीद साहब को बेल दे दिया, वो छूट गया। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता है कि जो इंजीनियर रशीद यहाँ पे जिन्होंने इलेक्शन इस बारामूला में लड़ा और काफी बड़े मार्जिन से है उन्होंने इस इलेक्शन को जीता, क्या आपको नहीं लगता कि वो वोट जो है बीजेपी के खिलाफ पड़े, क्योंकि एक बड़ा मैंडेट जो है लोगों ने उनको दे दिया, क्योंकि वो जब बात करते हैं, वो नौजवानों की बात करते हैं, वो 370 की बात करते हैं, वो स्टेटहुड की बात करते हैं, क्या नहीं लगता कि वो वोट जो है बीजेपी के खिलाफ पड़े? देखो, जो मैं आपसे बात करूंगा, आपसे गुजारिश है कि ये बातें आप मीडिया पे मेरी कोई कट नहीं करोगे। जो लोग बोलते हैं कि ये अपोजिशन वाले कि इंजीनियर रशीद को ये इमोशनल वोट पड़े, ये इमोशनल वोट नहीं, ये बीजेपी के खिलाफ भी नहीं है। ये वोट जो पड़े हैं, ये रिकॉर्ड करो आप, अच्छी तरीके से दिखाना। ये वोट जो पड़े हैं, ये जो थप्पड़ है, ये उन लोगों पर है जिन्होंने इन्हीं जवानों को बेगुनाह जेलों में धकेल दिया था। ये इन्हीं जवानों ने आज उनके मुंह पे थप्पड़ मारा है। तो आप क्यों नहीं सपोर्ट करें इंजीनियर रशीद साहब? सुनिए, मैं बताऊंगा। आज जो वोट पड़े हैं ना, ये मान लीजिए, कोई माने या ना माने, भाई देखो, इंजीनियर रशीद साहब हमारे अलायंस पार्टनर भी नहीं है, हमारे बीजेपी के भी नहीं है। कोई बोले बीजेपी, जो जिन बच्चों को आज तक मौका नहीं मिला, जिन जवानों को, जिनकी आवाज को दबाया गया था, आज उन नौजवानों ने इंजीनियर रशीद को वोट दिया, लेकिन उन्होंने वही निकाला जो उनका मुस्तकबिल तबाह किया, उनके उनके जो घर वाले, उनका कैरेक्टर खराब किया। आज वो बेटा माँ को नहीं मिल रहा है, वो कब्रिस्तान में मिल रहा है, पीएचडी करके, पीएचडी स्कॉलर बन के इन्होंने उसको कब्रिस्तान में पहुंचाया। आज मैं उन जवानों को सलाम करता हूं, मैं दिल से उनको खैर मकदम करता हूं, जिन्होंने 4.5 लाख वोट इंजीनियर रशीद साहब को दिए हैं, और आज दिखाए यहाँ की जमहूरियत, और आज दिखाए यहाँ की वोट की ताकत क्या है, कि वो भी इंसान ही है ना, वोट तो है उनको। हक साहब, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। कहीं आप कह रहे हो कि इंजीनियर रशीद जो है हक पे है, कहीं, लेकिन आप सपोर्ट क्यों नहीं करते हो एज ए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस? आप क्यों नहीं सपोर्ट करते हो जब आपको लगता है कि इंजीनियर रशीद जो है हक पे, लोगों ने उनको मैंडेट दिया, तो आपका सपोर्ट क्यों वहां पे नहीं है? मैं इतना बताऊं, रशीद इंजीनियर साहब को हम हक के लिए सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मुझे कैंडिडेट की तरह मुझे देखना है कि इस कौम की रहनुमाई कौन करेगा। अगर इंजीनियर रशीद साहब सही रहनुमाई करेगा तो हम सपोर्ट करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, हम सपोर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे पीडीपी सरकार के जो नुमाइंदे हैं या नेशनल के, अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता, शायद आज हम इनको सपोर्ट करते, ठीक है ना। अगर आप भी बोलते हो कि हम अलायंस में हमारा कोई कैंडिडेट यहाँ पे नहीं उठा, वोट तो देने हैं ना, जब मैं वोट जाया नहीं करूंगा, हक है हमारा। मैं
अच्छे आदमी को सपोर्ट करूंगा। अगर मैं फिर बोलता हूं, इंजीनियर रशीद साहब ने अब हमारी जवानों के लिए वाकई लड़ा, इक्तिदार के नहीं लड़ रहा है, जवानों के लिए लड़ रहा है, हमारी माँ बहनों के असमत के लिए लड़ रहा है, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है। हम इंजीनियर रशीद साहब को सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सब लास्ट पे आपसे जानना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको बारामूला में कौन विजेता होगा, कौन इस इलेक्शन को जीत के जाएगा? इंशाल्लाह रहमान आने वाले टाइम में आप देखोगे जीत किसकी होगी, जीत हक की होगी, और जो बातिल है उनको भगाने की कोशिश होगी। हमने हेलीकॉप्टर लाया है, ये हमारा हेलीकॉप्टर है। मैंने समझा कि हेलीकॉप्टर लाना यहाँ पे ज़रूरी है। जो जिन लोगों ने हमारे से इत्तिसाल किया है, यहाँ पे इंजन नहीं, यहाँ पे जेसीपी नहीं चलेगा, ठीक है ना, उसमें तो ये पहुंच नहीं पाते। हेलीकॉप्टर मैंने लाया है इसी गंद खाने को निकालने के लिए, यहाँ पे जिनको हमें हिंदुस्तान से बाहर फेंकना है हेलीकॉप्टर में। पैराशूट से ही हम आए, लेकिन इसलिए हमने हेलीकॉप्टर लाया। आशिक अमीर ने सोचा हमारे जो हमारे जवान हैं, हमारे साथ इत्तिसाल हुआ है, इस बारामूला के साथ ही नहीं पूरे कश्मीर के साथ इत्तिसाल हुआ है, और आज हमने लाया इतना। इंशाल्लाह हम आने वाले टाइम में देखोगे आप हेलीकॉप्टर में ही होंगे ये जो गन खाना है। अच्छा, क्या आप इलेक्शन में अपनी पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? क्या आपको लगता था कि लोग साथ नहीं देंगे? जनाब, मैं लोगों को बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं दिल से उनको सलाम करता हूँ। मैं इलेक्शन में नहीं उठा हूँ, आप इस टाइम भी देख लीजिए, आप अचानक आ गए हैं। ये हमारा हॉल भी भरा हुआ है, मेरा ऑफिस भी भरा हुआ है। इलेक्शन में उठने के बाद भी, ना उठने के बाद भी, यहाँ बारामूला की आवाम, बुजुर्ग, जवान, माएँ बहनें, जिन्होंने बहुत मजबूर मुझे किया, आशिक साहब आपको उठना है, आपको उठना, पैसा हम दे देंगे, ट्रांसपोर्ट हम दे देंगे, जो खर्चा होगा हम दे देंगे। अगर पार्टी यहाँ पे मैंडेट नहीं दे रहे, हम आपको मैंडेट दे रहे, मुझे ये एहसान रहेगा। मैं चाहता हूँ, बारामूला की आवाम से गुजारिश करता हूँ, जब भी मैं आपका छोटा बेटा हूँ, मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे वो सपोर्ट नहीं चाहिए। जब भी आपको जरूरत होगी, मैं इंशाल्लाह रहमान हमारा हक अदा करूंगा। मेरे ये दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं 24 घंटे। आप लोगों के लिए संघर्ष करूंगा, आशिक अमीर करेगा और करता रहेगा, चाहे कहीं भी जाना पड़े। हम ये नहीं बताएंगे जेल भी जाना पड़े, हम जेल गए भी हैं। हमें इन्हीं सियासतदान ने जेल भी भेजे अपने मकसद के लिए। मैं बड़ा लीडर नहीं था, लेकिन जेल भेज दिया है। अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहे, कहीं साजिशें हो रही है, लेकिन आशिक एमएलए को यहाँ मिटा देंगे। कोशिशें की है, नाकाम रहे। मैं लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने बारामूला की आवाम का सपोर्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम अपने बारामूला के खादिम हैं और खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। हमें सिर्फ मौका दीजिए, इलेक्शन के बिना भी मौका दीजिए, मैं आपका खादिम बन के रहूंगा हर हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया आशिक साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ आशिक एमएलए थे जो हमारे साथ मुख्तसर बातचीत कर रहे थे। बहरहाल आगे नतीजे क्या होंगे इनका वजाहत नहीं कहना है कि जीत यहाँ पे उसी की होगी जो हक पे होगा। मैं मोहसिन खान, बारामूला से।